नमस्कार दोस्तों, आइडियल क्लासेस बाय ए कुमार के इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर इस चैनल पर आप बिल्कुल नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक्स कर लीजिए एवं दोस्तों के बीच शेयर कर दीजिए। आज के इस वीडियो में मैं समय को बर्बाद ना करते हुए अपवर्त्य और अपवर्तक के बीच के अंतर को बताना चाहूँगा और इस दोनों के बीच के अंतर को बताने के पश्चात आपको इससे संबंधित जो भी मस्तिष्क में हेजिटेशन चल रहा है वह समाप्त हो जाएगा। तो देखेंगे, समय को बर्बाद ना करते हुए मैं चलता हूं मुद्दों की ओर। आज का मुद्दा क्या है? अपवर्त्य और अपवर्तक। सबसे पहले हम लिख देते हैं अपवर्त्य को। अगर अपवर्त्य की बात किया जाए, अपवर्त्य, इस अपवर्त्य को गुणज के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? MULTIPLE, मल्टीपल। इसे ही अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? मल्टीपल। सबसे पहले अपवर्त्य, उसके पश्चात इसी को हम गुणज के रूप में भी जानते हैं। और यह क्या है इसका अंग्रेजी? मल्टीपल। अगर कल के डेट में हमें कह दे दो के अपवर्त्य को लिखने, किसके अपवर्त्य को लिखने कह दे? दो के अपवर्त्य को। साधारण से शब्दों में अगर देखा जाए, दो का अपवर्त्य क्या है? किसी भी संख्या के पहाड़ को ही अपवर्त्य कहा जाता है। मेरे अनुसार किसी भी संख्या के पहाड़ को ही क्या कहा जाता है? अपवर्त्य। आप कहिएगा ये पहाड़ा का पहाड़ क्या होता है? पहाड़ा का पहाड़ क्या होता है? आप सोचने पर मजबूर हो जाओगे। मैं बताता हूं। जैसे दो है, दो का पहाड़ा पर ये दो एकम दो, दो दूना चार, दो दूना कितना? चार, दो तिहाई छह, दो चौके आठ, दो पंचे 10, दो छके 12, दो सते 14, डॉट 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 डॉट। यही इस दो का अपवर्त्य है, अर्थात दो का गुणज है। अगर थ्री की बात करें तो पुनः आप थ्री का पहाड़ा लिख दीजिए। पुनः किसका पहाड़ा लिखेंगे? थ्री का। तो क्या होगा? तीन, तीन दूना 6, तीन तिया 9, तीन चौके 12, तीन पचे 15, तीन छके 18, तीन सते 21, डॉट 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 डॉट। अगर इसी प्रकार से चार का पूछा जाए तो क्या करेंगे आप? चार एकम चार, चार दूना 8, चार तिया 12, चार चौके 16, चार पंचे 20, चार पंचे कितना? 20, उसके बाद चार छके 24, डॉट 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 डॉट। कहने का तात्पर्य इसे ही क्या कहा जाता है? अपवर्त्य या गुणज। इसी को अंग्रेजी में मल्टीपल्स बोलते हैं। अब देखिए, अगर चार का ये सभी के सभी गुणज है, इससे स्पष्ट जानकारी मिल गई कि इस चार से सबों में भाग लगेगा। आप भाग लगाकर देखोगे तो जितने भी इसके अपवर्त्य हैं इन सबों में क्या लगेगा? चार से भाग। पुनः अगर थ्री के अपवर्त्य की बात करें, इस थ्री से अगर भाग लगाना चाहेंगे, यदि इस थ्री से भाग लगाना चाहेंगे तो इन सबों में लगे, आराम से आप लगा सकते हैं। यहां पुनः देखा जाए टू के बारे में, इस सारे के सारे टू के जितने भी मल्टीपल्स हैं उन सबों में दो से पूरा पूरा भाग लगेगा। अब आई बात दो से पहले, दो के अपवर्त्य के पहले सदस्य के बारे में, तो क्या है यहाँ? दो। लेकिन इसके अंतिम सदस्य के बारे में पूछा जाए तो मैं कहूंगा अनंत तक जाता है। कहां तक जाता है? अनंत तक। कहने का तात्पर्य दो से लगने वाली अंतिम संख्या के बारे में पूछता था। हमें तो पता है अनंत तक। अब पुनः यहां की अगर बात किया जाए, इन सबों से अगर कल के डेट में पुनः 10 के अपवर्त्य की बात कहा जाए तो 10 के अपवर्त्य की बात, 10 एकम 10, 10 दूना 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40, 10 पचे 50। इसी तरह हम कहां तक चल जाएंगे? अनंत तक। कहां तक? अनंत तक। कहने का तात्पर्य आप सबों को इस अपवर्त्य और गुणज से संबंधित फैक्ट्स के बारे में अच्छे से जानकारी हो गया होगा। अब यदि अपवर्त्य के बाद अपवर्तक की बात करें तो वह क्या है? मैं क्या करूंगा? सबसे पहले अपवर्तक को लिखूंगा। इसी अपवर्तक को क्या कहा जाता है? गुणनखंड। ऐसे ही अंग्रेजी में कहा जाता है FACTOR, फैक्टर। अपवर्तक इसे ही क्या कहा जाता है? गुणनखंड। इसे ही क्या कहा जाता है? फैक्टर। अगर हमने क्या किया, एक संख्या ले लिया 6, क्या ले लिया? 6, और 6 के गुणनखंड की यदि बात किया जाए तो
कहने का तात्पर्य, इस 6 में आप कितना के से भाग लगा सकते हैं, कितना कितना से भाग लगा सकते हो। अगर बात किया जाए तो क्या 6 में 1 से भाग जा सकता है, तो हाँ जा सकता है। अगर इस 6 में 2 से भाग जा सकता है, हाँ जा सकता है। अगर 3 से जा सकता है तो हाँ जा सकता है। अगर 6 में 6 से भाग जा सकता है तो आप बोलेंगे हाँ जा सकता है। कहने का तात्पर्य, इसका वैसा गुणनखंड क्या करेंगे, अगर 1 से इसमें पुनः भाग लगाएंगे तो लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा, 3 से भी 6 में लग जाएगा, 6 से भी 6 में लग जाएगा। कहने का तात्पर्य इसी 6 का 1, 2, 3 और 6 क्या हुआ, अपवर्तक अर्थात गुणनखंड। इसे ही क्या कहा जाता है, फैक्टर। यदि आपको कहा जाए 10 का फैक्टर क्या होगा, अर्थात अपवर्तक या गुणनखंड, क्या 10 को नहीं देखेंगे आप, 1 से लगता है इसमें भाग, इसमें 2 से भी लगता है, इसमें 5 से भी लगता है और 10 से भी लगता है। अगर 20 के अपवर्तक की बात किया जाए तो क्या इसमें आप 1 से लगा सकते हैं, तो हाँ लगा सकते हैं। 2 से हाँ लगा सकते हैं, 3 से नहीं ना, तो 3 इस 20 का अपवर्तक नहीं है। 4 से लगा सकते हैं तो हाँ आराम से लगा सकते हैं। 5 से लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। उसके पश्चात 10 से लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। 20 से लगा सकते हैं, हाँ लगा सकते हैं। कहने का तात्पर्य, इस 20 का अपवर्तक कौन कौन सा है, 1, 2, 4, 5, उसके बाद 10, उसके बाद 20। अगर 24 की बात किया जाए, 24 के अपवर्तक की बात, तो 1 से आप लगा सकते हैं तो आराम से, 2 से हाँ, 3 से इससे भी लग सकता है, 4 से लग जाएगा, 5 से नहीं लगेगा, 6 से लगेगा हाँ, 8 से लगेगा हाँ, उसके पश्चात 10 से नहीं लगेगा, 11 से भी नहीं लगेगा, 12 से लगेगा, 24 से लगेगा। कहने का तात्पर्य, इस 24 के गुणनखंड कौन कौन से हुए, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24। अब शायद अपवर्त्य और अपवर्तक के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक्स करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों के बीच। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, आपकी लंबी उम्र हो।